नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं हूं आशिकीन कुरैशी और आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं श्री आदर्श धार्मिक रामलीला कमेटी के संरक्षक और जेएस हिंदू इंटर कॉलेज के प्रबंधक अनिल स्वरूप टंडन जी। आपको बता दें, रामलीला अध्यक्ष के एक सनातनी गैर सनातनी को लेकर एक बयान अमरोहा में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बारे में जीपीएन 7 ने बात की है श्री धार्मिक आदर्श रामलीला कमेटी के संरक्षक अनिल स्वरूप टंडन जी से। आइए जानते हैं वे क्या कहते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले जानना चाहूंगा, रामलीला के अध्यक्ष जी का एक गैर सनातनी को लेकर के एक बयान अमरोहा में बेहद चर्चा का विषय बना हुआ है। वास्तविकता क्या है इसके पीछे पूरी? गैर सनातनी का नहीं, उनके मुख से सनातनी का शब्द निकला है। सनातनी का मतलब किसी विशेष संप्रदाय के प्रति नहीं है। जो ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु को मानने वाला व्यक्ति कोई भी हो सकता है, उन सबका स्वागत है। सनातनी का सिर्फ यही तात्पर्य है। बहुत लोग इस बयान का उनका विरोध कर रहे हैं, वीडियोस बना करके डाली जा रही हैं। ऐसे लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? वो लोग हताशा में कुछ मुद्दे उठा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी धर्मों का स्वागत है वहां पर। और ये राम की लीला है। राम तो खुद एक आदर्श है, तो उनके उसमें किसी ये धर्म का कोई मामला होता ही नहीं। राम तो वो आदर्श है जिन्होंने भीलनी के बेर खाए। उनके यहाँ कोई जाति प्रथा का संप्रदाय का कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही, और मैं ये कोई पहली बार संरक्षक नहीं हूँ, दसों साल से मैं भी संरक्षक हूँ। हमारे पूर्वजों ने रामलीला कराई है, तो ऐसा कोई कभी रामलीला में ना हुआ है और ना होगा। धर्म के प्रति किसी का अनादर नहीं है, सबका स्वागत है। रामलीला का मंचन इस बार कब से जारी है? रामलीला का मंचन अभी चल रहा है। कमेटी मंडली तय हो गई है और 23 सितंबर से रामलीला का प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। इस बार क्या क्या भव्य आयोजन रामलीला में क्या किए जा रहे हैं? देखिए, टीवी कलाकारों के द्वारा है। मंडली एक दो दिन में यहाँ आकर अपनी रूपरेखा तैयार करेगी। उसके बाद आप सभी जैसे भाई बंधुओं को, यूट्यूबर्स को बुलाकर वो सारी सूचनाएं दी जाएंगी। ये थे श्री आदर्श धार्मिक रामलीला कमेटी के संरक्षक अनिल स्वरूप टंडन जी, जो कि दावा कर रहे हैं कि इस बार रामलीला का मंचन बेहद भव्य किया जाएगा। नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं हूं आशिकीन कुरैशी और आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री आदर्श धार्मिक रामलीला कमेटी के अध्यक्ष मनोज टंडन जी। उनके द्वारा अमरोहा में एक बयान जारी किया गया था जिसकी लोग निंदा कर रहे हैं। वास्तव में वो बयान क्या था, इस बारे में जीपीएन 7 ने उनसे बात किया। ये जानते हैं क्या कहते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद जी। एक बयान आपके द्वारा दिया गया था जो बेहद सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। लोग तरह तरह की वीडियो बना करके डाल रहे हैं। वास्तविकता क्या है इसके पीछे? देखिए, मेरे द्वारा जो वक्तव्य दिया गया था उसका कुछ लोगों ने गलत तरीके से अर्थ निकाला है। जबकि सनातनी के अर्थ में तो देखिए, ईश्वर अल्लाह एक ही शब्द है, एक ही वर्ड है, मगर उसको कुछ लोगों ने गलत तरीके से प्रेजेंट किया है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर इस तरह का भ्रामक बात निकाल रहे हैं, जबकि इससे कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ का। हमारे इस कार्यक्रम में आज से नहीं, परंपरा पड़ी हुई है कि अमरोहा की जो भी मिसाल है, एकता की मिसाल, वो इस रामलीला में दर्शाई जाती है। और हम लोग राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। गैर सनातनी से मेरा मतलब किसी धर्म या संप्रदाय से नहीं था, बल्कि मेरा मतलब था कि वहाँ पर वर्जित खाद्य पदार्थों की दुकानें नहीं लगेंगी, जैसे अंडा आदि। हम लोग कभी ऐसा व्यक्तित्व नहीं देते जिससे किसी की भावना को ठेस पहुँचे। और अगर मेरी किसी व्यक्तित्व से अगर भावना को ठेस पहुँची है तो मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। और वैसे इस तरह की कोई बात हुई नहीं है। और हमारे इस रामलीला में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वहाँ जो दुकानें लगाते हैं, अब मान लीजिए पुतला बनेगा, कौन बनाएगा? आतिशबाजी करेगा, कौन करेगा? और इसके अलावा जो अमरोहा की मशहूर चीज़ें बनती हैं, चाहे वो खिलौने हों, मिट्टी के हों, लकड़ी के हों, लकड़ी के सामान हों, वहाँ जो दुकानें लगाई जाती हैं, कौन लगाता है? सबका स्वागत है। मगर कुछ तथाकथित लोग वाकई इस तरह की भ्रामक बातें कर देते हैं, जिससे एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
ऐसे लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे जो सोशल मीडिया पर वीडियोस बना करके डाल रहे हैं, आपका विरोध कर रहे हैं? मैं तो उनसे यही कहूंगा कि ईश्वर उनको, भगवान उनको, अल्लाह उनको सद्बुद्धि दे और वो वापस इस तरह की बातें ना करें और हमारे साथ खड़े हो जाएं। मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि देखिए, इस तरह की बातें करके आप माहौल में तनाव पैदा कर रहे हैं। अमरोहा एक शांति का प्रतीक माना जाता है। यहाँ गंगा जमुना तहजीब को लेकर ही लोग आगे चलते हैं और अमरोहा की मिसाल तो पूरी दुनिया में कायम है। आज मुहर्रम होता है तो सबसे पहले उसका स्वागत कौन करता है? हम व्यापारी करते हैं, हम कमेटी वाले करते हैं। तो ये एक मिसाल है अमरोहा की। जुलूस निकलते हैं, उसमें सबसे आगे कौन रहता है? जुलूस अगर आपका भी है तो हम लोग रहते हैं स्वागत में। ईदगाह पे नमाज होती है, उसमें कौन जाता है? किसके कैंप लगते हैं? तो ये एक मिसाल कायम करिए। आप कंट्रोवर्सी में मत डालिए अमरोहा की जनता को, क्योंकि कंट्रोवर्सी से क्या होगा? तनाव पैदा आप लोग कर रहे हैं। उस तनाव को ना करें। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस बात को यहीं विराम कर दें और मेरे साथ खड़े हो जाए, मैं आपके साथ खड़ा हो जाता हूं। अगर रामलीला के मंचन की बात की जाए तो रामलीला का मंचन कब से शुरू होने जा रहा है? देखिए, 23 सितंबर से इसका भव्य तरीके से मंचन किया जाएगा और 3 अक्टूबर तक इसका कार्यक्रम चलेगा। जैसा कि बड़े भाई ने बताया, हमारे संरक्षक महोदय ने, कि इस बार टीवी के बहुत ही अच्छे कलाकार जो दिल्ली और मुंबई से हम लोग बुला रहे हैं, उनके द्वारा इस आदर्श रामलीला कमेटी को के मंचन को कराया जा रहा है। इस बार क्या क्या विशेष रामलीला के मंचन में रहने वाला है? देखिए, ताड़का वध, जिसमें 10 फुट की ताड़का भी रहेंगी और एक विशेष तौर पर जिस तरीके से विमान उड़ता है, इस तरीके से हमारे हनुमान जी पब्लिक के बीच में उड़कर आएंगे। ये भी एक उसमें रोमांच रहेगा। ये थे श्री आदर्श धार्मिक रामलीला कमेटी के अध्यक्ष मनोज टंडन जी, जो कि दावा कर रहे हैं कि इस बार की रामलीला का मंचन बेहद भव्य होगा। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद के साथ आशिकीन कुरैशी, JPN 7।